नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और वो आपको काफ़ी पसंद आया। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, उस वीडियो को। वीडियो दरअसल ये था कि किस तरह एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, उसमें किस तरह का खेल चल रहा है। और वो खेल इस तरह का चल रहा है कि एनएमसी जो है वो निजी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके हाथों का किस तरह खिलौना बना हुआ है। मुद्दा दरअसल ये था कि एनएमसी ने एक साल पहले एक सूचना रोक रखी है निजी जो मेडिकल कॉलेज हैं उन प्रबंधकों के दबाव में। सूचना दरअसल ये थी कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक आरटीआई लगाई थी और उसमें जानकारी मांगी थी कि जो देश के निजी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ फैकल्टी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ताकि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको ये पता रहे कि वो किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस सूचना को पिछले एक साल से एनएमसी जो है वो दबाए हुए बैठा था और उसने वो सूचना नहीं दी। और ये कहा गया कि विधिक राय ली जा रही है, यानी कि लीगल ओपिनियन ली जा रही है। और वो लीगल ओपिनियन दिल्ली में कुछ किलोमीटर के फासले पर या जो भी उनके वकील या अधिकारी होंगे उनसे वो एक साल में नहीं ली गई। तो ये सारा मिली भगत का खेल है। इसका दोस्तों प्रमाण मिल गया और प्रमाण भी ऐसा मजबूत मिला है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। प्रमाण मिला, सीबीआई ने इसका दोस्तों भांडा फोड़ दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ये जो एनएमसी ने जो अंधेरगर्दी मचा रखी है, जो वहां पर भ्रष्टाचार का जो भारी भरकम मामला है, उसका सीबीआई ने भांडा फोड़ दिया। सीबीआई ने छापा मारा है और छापा में एक एनएमसी के अधिकारी को और एक दलाल को गिरफ्तार के खिलाफ कार्रवाई की है। और ये दरअसल पूरा रैकेट जो चल रहा था, ये रैकेट इस बात को लेकर चल रहा था, जो लाखों रुपए की दलाली मांगते थे निजी मेडिकल कॉलेजों से, इस बात को लेकर कि उनके यहाँ जो एनएमसी की टीम निरीक्षण करने जाएगी कि उनका आधारभूत ढांचा कैसा है, वहाँ पर तमाम तरह की जो एनएमसी के जो कायदे कानून है मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के, उनके अनुरूप वो कॉलेज कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके मापदंड पर वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो इसकी जो सूचना है वो औचक निरीक्षण होता था, यानी कि सडन इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, वो एनएमसी की तरफ से कॉलेजों में किया जाता रहा है। तो ताकि उनको प्रबंधक जो है वो हेराफेरी नहीं कर पाए, निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक जो है वो कहीं से स्टाफ जो है वो टेम्परेरी किराए पर नहीं लेके आ पाए। और अचानक ये निरीक्षण करने पर सच्चाई सामने आ सकी कि वास्तव में जो कानून बना हुआ है एनएमसी का, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मेडिकल कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, आंखों में कहीं धूल तो नहीं झोंक रहा। यहाँ आंखों में धूल झोंकने की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ तो पूरी आंधी ही झोंकी जा रही है, तूफान झोंका जा रहा है। ये एनएमसी का दोस्तों हाल है। तो सीबीआई ने जो भांडा फोड़ किया है उसमें दरअसल ये किया है कि एनएमसी के जो पदाधिकारी है, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ जरा। उसका नाम है दोस्तों जीतू लाल मीणा। ये एनएमसी में हैं, अधिकारी हैं, और एक दलाल के मार्फत ये सेटिंग करते थे निजी कॉलेजों के प्रबंधकों से, मालिकों से, कि उनको सूचना दे देते थे कि यहाँ पर एनएमसी की टीम आने वाली है, तो आप तैयारी पूरी कर लें, ताकि जांच जो है वो फॉर्मेलिटी तमाम पूरी हो सके और आपको जो एक्रीडेशन है, आपका जो एक्रीडेशन है वो आराम से पूरा हो सके और पूरी आपकी कागजी कार्रवाई आप दुरुस्त कर लें। तो इस बात के लिए 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपए की दलाली मांगी जाती थी। तो ये दोस्तों एनएमसी का जो हाल है ये आपको पता है। और इसमें केवल यही नहीं है, इसमें बाकायदा जो सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है वो इनके खिलाफ किया है। और इस मामले में देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं, मैं आप बता दूं। इनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, इनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि जो है कमीशन, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो इसमें, उसके निजी मेडिकल कॉलेज जो हैं उनके प्रबंधक इसमें शामिल हैं। और तो और दोस्तों देखिए आप, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी, उसका भी इसमें नाम है। उसके जो पूर्व जो चेयरमैन है यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष डीपी सिंह, उनका भी इसमें नाम है, शामिल है कि एफआईआर में जो सीबीआई ने नाम शामिल किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एफआईआर में जो दर्ज किया है मामला, जो पता चला है जांच के दौरान सीबीआई को,
उसमें ये कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने हेराफेरी कर रखी थी। इनमें एफआईआर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चांसलर और पूर्व यूजीसी अध्यक्ष मैंने बताया आपको, ये डीपी सिंह का नाम है। इसके अलावा इसमें इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया और उदयपुर के गीतांजलि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मयूर रावल का भी नाम इसमें सामने आया है। तो ये दोस्तों, ये कोई खेल दोस्तों एक दिन में नहीं हो रहा, ये सालों साल से चला आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि एनएमसी के जो काले कारनामे हैं वो मैंने जो कल जो वीडियो बनाया जो आपने पसंद किया उसमें बताया था कि किस तरह एनएमसी निजी जो प्रबंधक हैं उनके हाथों में खेल रहा है, उनके हाथों का खिलौना बना हुआ है। पूरे देश में हजारों लाखों ऐसे एमबीबीएस के और जो पीजी के जो चिकित्सक हैं उनको स्टाइफंड का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको स्टाइफंड दिया जाए। तो एनएमसी ने गाइडलाइन भी जारी कर दी, पूरे देश भर में निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए। उसके बाद भी किसी मेडिकल, और ये कहा गया कि उन पर तगड़ा जुर्माना लगाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया कि उन्होंने स्टाइफंड क्यों नहीं दिया। वो लाखों करोड़ों रुपयों पर जो है वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर्स के हितों पर डाका डाल रहे हैं, इसकी कोई चिंता एनएमसी को नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जब मिली भगत का मामला हो, जब निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और प्रबंधक जो है वो घूसखोर हों और वो घूस ऊपर तक, रिश्वत ऊपर तक पहुंचाते हों, तो जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर किस बात का। तो डरने का तो दोस्तों सवाल ही नहीं होता। भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा आपने कहीं नहीं देखी होगी, वो भी दिल्ली में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली राज्य में भी है, जहां पर केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार वो चुने गए हैं। तीसरी बार चुनने के बावजूद भी एनएमसी के कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार ने इसका नाम बदल दिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से नाम कर दिया नेशनल मेडिकल कमीशन। केवल नाम परिवर्तन कर दिया, लेकिन इसका जो काम है, ये जो भ्रष्टाचार का जो लेन देन हो रहा है, जो रिश्वत का मामला चला आ रहा है, उस पर निगरानी करने के लिए, उसके जो है कड़ी उस पर व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम मजबूती से नहीं किया। ये जो मामला सीबीआई में आया है, ये कहीं से सीबीआई को सूचना मिली है कि यहाँ इस तरह की हेराफेरी की जा रही है। और प्रबंधक कर क्या रहे थे, जो मैंने कल के वीडियो में बताया कि एक तो नकली स्टाफ की व्यवस्था, किराए के जो डॉक्टर हैं वो दूसरे कॉलेजों से लाकर वहाँ पर उपस्थिति पूरी दिखा देना। इसके अलावा जो एनएमसी ने अनिवार्य किया था कि आप थंब इम्प्रेशन भेजेंगे, तो नकली अंगूठे, जो रबड़ के नकली अंगूठे बनाकर उनको कि ये यहाँ पर प्रोफेसर हैं, यहाँ पर ये डॉक्टर हैं, यहाँ पर इतने का स्टाफ है, उनके नकली अंगूठे लगा लगा कर एनएमसी की आंखों में ये धूल झोंकते रहे। तो इसका खुलासा, इसका भंडाफोड़ सीबीआई ने किया। सीबीआई को तो धन्यवाद देना ही चाहिए कि सीबीआई ने, लेकिन बहुत देर से ये काम किया है सीबीआई ने, क्योंकि इसका तो अब तक सैकड़ों देश के मेडिकल कॉलेज हैं, ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इसका अब तक वो फायदा उठा चुके हैं। और उनके पुराने मामले खंगालना, पुराने मामलों को उनकी तलाश करना, वो कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई ने जबरदस्त कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर ये देश के चिकित्सा का, देश के भविष्य का और देश का जो मेडिकल सिस्टम है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये देश के जो भावी चिकित्सक हैं, जो अपनी सेवाएं इस देश को देंगे, राज्य को देंगे, गाँव को देंगे, शहरों को देंगे, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। क्यों ना हो उनसे जुड़ा हुआ मामला, जब प्रबंधक क्वालिटी, निश्चित तौर पर जो प्रबंधक निजी मेडिकल कॉलेज के आधी अधूरी व्यवस्थाओं से अपना कॉलेज चला रहे हैं, तो उसका प्रभाव जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पीजी कर रहे हैं, जो वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर पड़ता है। पैसे तो वो फीस तो लेने में 1 रुपया नहीं छोड़ते। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे आपका नीट से सिलेक्शन पेमेंट सीट पर हो या फ्री सीट पर हो या आपने डोनेशन से दिया हो, उसमें कोई छूट नहीं है 1 रुपये की भी। लेकिन जब व्यवस्था लागू करने की बात आती है, तो ये किस तरह कानून को अंधा साबित करने के लिए, कानून को धोखा देने के लिए एमसीआई की, एनएमसी की जो गाइडलाइन है, उसको किस तरह बाईपास करने का ये प्रयास करते हैं,
और ये करते रहें। ये तो सीबीआई ने दोस्तों अब भंडा फोड़ा है। मैं पूर्व में भी कई वीडियो इस मामले को लेकर बना चुका हूं। आपको पता होगा कि किस तरह से कि एनएमसी में जो जो भ्रष्टाचार है, एनएमसी में जो लाल फीताशाही जो जारी है, वो कभी रुकेगी नहीं और कभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उदाहरण देके बताया था कि जो राज्यों के जो मेडिकल जो काउंसिल हैं, उन पर कठोर निगरानी की जरूरत है। इसमें राजस्थान का एक उदाहरण देके मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह यहाँ के रजिस्ट्रार ने 10वीं 12वीं पास लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया एमबीबीएस के तौर पर, और वो आराम से इलाज कर रहे हैं और राज्य सरकार इस मुद्दे पर मौन है। राज्य सरकार ने उस रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं की सिवाय पद मुक्त करने के। ये हालत है राज्यों के जो मेडिकल काउंसिल है उनका। तो ये दोस्तों पूरे देश की चिकित्सा से जुड़ा मामला है। ये लाखों मरीजों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जब आप अच्छे डॉक्टर तैयार नहीं कर पाएंगे, आप उनकी सुविधाओं का, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका जब ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, वो जो पढ़ाई लिखाई करके आएंगे, वही सोसाइटी को डिलीवर करेंगे, वही देंगे, वही मरीजों का इलाज करेंगे। तो जब कम जानकारी के और कम अनुभव पर मरीजों का इलाज होगा, तो निश्चित तौर पर यह सेवा में खामी माना जाएगा और इससे मरीजों का निश्चित तौर पर भारी नुकसान होगा। तो ये दोस्तों हाल है। दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि एनएमसी का जो पूरा जो ढांचा है उसको बदलने की जरूरत है। ये एक मेजर ऑपरेशन मांगता है। होने को तो अस्पतालों में ऑपरेशन होते हैं और एनएमसी ही थिएटर में कैसे कैसे क्या क्या होगा इसका ध्यान रखता है, लेकिन अब जरूरत है एनएमसी को खुद एक बड़े मेजर ऑपरेशन की। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है निश्चित तौर पर और दूसरे जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने निजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधकों की मिलीभगत से ये कानून की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उनको अब सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। यही न्याय का तकाजा है, यही मेडिकल का तकाजा है। और देश का जो चिकित्सा का भविष्य है वो तभी सुधरेगा जब इस तरह के लोगों को जेल होगी, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।